बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 को डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया था। पिछले लेक्चर की वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स करवाए थे और कुछ पार्ट्स आप लोगों को घर से होम टास्क दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सबने को मेरे क्वेश्चंस को, होम टास्क वाले क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन टाइप। स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी हमारे पास इस फॉर्मेट में होगी। किस फॉर्मेट में? a स्क्वायर प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस से मुराद कि 2ab प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, और प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात मैंने x स्क्वायर को, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया दोबारा। अब x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर को मैंने एक साइड पे कर लिया और माइनस कॉमन लिया। यानी कि अब बात आ रही थी पिछले लेक्चर की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिर्फ वेरिएबल और न्यूमेरल्स कॉमन ले लेते। अब यहाँ पे साइन भी कॉमन ले लिया है, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। स्टूडेंट्स जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये जो y स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि ऑपोजिट काम हो जाएगा। माइनस वाला जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू जो माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये देख, अब इसको हम देखते हैं, ये माइनस है, यहां भी क्या हो जाएगा? प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें क्यों किस तरह से होगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ये प्लस, देन अगेन 6y आ जाएगा, देन ये माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैंने तो प्रॉपर आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बताया कि साइन किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अगर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टूडेंट्स को ट्रिक भी इसी वजह से बता रहा हूं कि आप लोगों ने याद रखना है, जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले जो साइन होते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये स्टेप उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिर्फ मैंने माइनस ही कॉमन लिया और जहां पे इस स्टेप में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, यानी कि जब जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये मेरे पास क्या हो गया? प्लस y स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस 6y हो गया और ये भी प्लस 9 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात मैंने इसको अपना फॉर्मूला पूरा क्रिएट करना है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? ये y का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर यहां पे आ गया। अब देन मैंने इसको सॉल्व करने का आप लोगों को एक मेथड बताया है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ने इस वाली वैल्यू को जरा एक किस्म से भूल जाना है। समझिए हमारे पास जिसको मैंने स्टूडेंट्स सर्कल मैंने स्क्वायर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में मैंने ड्रॉ किया है, आपने भी इस वैल्यू को भूल जाना है। क्या समझे? ये मेरे पास अभी कोई वैल्यू है ही नहीं, मैंने सिर्फ इस वैल्यू को लिया, y का स्क्वायर लिख दिया और मैंने ये एंड वाली वैल्यू को, क्योंकि इस वाली वैल्यू को 6y को तो मैं भूल गया, अभी ये इस वैल्यू को 6y को भूल गया। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। यानी कि ये समझिए आपके पास a आ गया और ये b आ गया, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आप लोगों ने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स हमें एक फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स को, ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला 2ab सेंटर में क्यों नहीं आया, तो आप इसको प्लस 2ab सेंटर में लिख लो या एंड पे लिख लो, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि अभी यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। अभी मैं सेंटर वाली वैल्यू 2ab को भी मैं भूल गया। अब यानी कि स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला क्रिएट करना नहीं आता। मैं एक्चुअली में ये बताना चाह रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला क्रिएट करना आ जाए। अब फॉर्मूले का जाहिर सी बात आप लोगों को इतना अंदाजा होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए कि फॉर्मूले का 2 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले का 2 आ गया। अब मैंने a किसको बनाया? a y को बनाया, a लिख दिया। b किसको बनाया? 3 को बनाया।
बी लिख दिया, बी की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि 2ab बन गया। अब जाहिर सी बात हमने कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है कि क्या जो मैंने 2ab बनाया है क्या वो ऊपर है कि नहीं है, क्या उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 2 3 6 6y, यानी कि ये चीज मेरी इसके अकॉर्डिंग पूरी यानी कि मैच हो रही है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज आती है, यानी कि इससे ये मुराद कि मुझे कोई और चीज इसमें से प्लस या माइनस नहीं करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स परेशान ना हो कि प्लस और माइनस क्या सब कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद a का, अब ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मैंने x का ये स्क्वायर लिख दिया, x को मैंने यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाने के बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, a इसमें क्या है y है, a इसमें y है और b क्या है 3 है, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आया तो अब यहां तक बात खत्म, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस b का होल स्क्वायर ही क्रिएट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में ये याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला एक और भी डिस्कस किया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है। क्या अगर देखा जाए कि ये पूरा a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर है, तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि उसी लूप में आ रहा है ना, ये इसी लूप में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, a प्लस b मैंने लिखना है। समझे, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है जो मैंने सर्कल किया है, ये मेरे पास a है। स्टूडेंट यहां पे परेशान हो सकते हैं, a इसमें कौन सा है, ये a है, a लिख दिया, अंदर मैंने ब्रैकेट लगाई, a लिख दिया x प्लस अब b, b क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मेरे पास b है, b क्या है, b है, तो b की वैल्यू आ गई y प्लस 3, प्लस का साइन मैंने लगाया और इसको ब्रैकेट में लिखूंगा ना, क्योंकि ये आगे फर्दर प्लस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो मैंने इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब x यानी कि a दोबारा से a माइनस b, b की वैल्यू क्या आई है y प्लस 3, y प्लस 3 आ गई। देन अब स्टूडेंट्स नीचे देखते हैं, इसको मैंने सॉल्व करना है, इसको सिंपलीफाई कर देना है। कैसे करना है, इसको खोल लेना है x प्लस y प्लस 3, x प्लस y प्लस 3, और इसको जब x जब ये माइनस दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस y आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस 3। अब स्टूडेंट्स ये भी x का वेरिएबल है, ये भी y का वेरिएबल है, सिंपल न्यूमेरल है, इनमें कोई भी चीजें मैच नहीं हो रही जिनको मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकूं या आगे सिंपलीफाई कर सकूं, तो लिहाजा ये क्वेश्चन मेरे पास सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया, तो ये मेरे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया यहाँ पे, अब आप लोगों ने सेकंड, थर्ड और इसका फोर्थ पार्ट आप लोगों का स्टूडेंट ये होम टास्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलता हूं। वो क्या कह रहा है, वो इस तरह से है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। क्वेश्चन को मैंने दोबारा नीचे स्टेप में लिखा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब मैंने इसी फॉर्मेट में लिख लिया। अब यहां पे दैट सी बात, मैंने इसको a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की उसके फॉर्मेट में लाना है, माइनस के फॉर्मेट में लाना है, तो मुझे इसको कैसे अरेंज करना पड़ेगा ताकि फिर एक पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। देन आगे फर्दर मेरे पास यहां तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से मेरे पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाए प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। देन अगेन मैं उसको आगे सॉल्व कर सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के इनटू a प्लस b माइनस b। खैर एनीवेज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, मैंने x स्क्वायर को इधर लिख लिया, y स्क्वायर को भी एज इट इज लिखा और माइनस 4x को भी मैंने एज इट इज लिख लिया। देन माइनस 2y प्लस 4 और माइनस 1। अब यहां पे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं कि 4 प्लस 4 माइनस 1 कैसे आएगा। जाहिर सी बात अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, मैंने ये खुद से मुझे करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, अगर मैं
4 में से 1 निकालूंगा तो 3 बचता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो रही है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4 - 1 क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये इतनी फॉर्मेट में, यानी कि इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया ताकि मेरे पास एक और वेरिएबल एक और न्यूमेरिकल आ जाए, मैं उसकी मदद से अपना फॉर्मूला क्रिएट कर सकूं। अब मैंने 3 की जगह क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, +4 - 1, यानी कि प्लस माइनस 4 में से 1 निकाला तो 3 ही बचता है, और इसके साथ दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 बड़ी वैल्यू, उसके साथ प्लस का साइन है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे x² - 4x और +4 को मैंने एक साथ लिख लिया, यानी कि ये वाली वैल्यू जिनको मैं डार्क कर x² - 4x और +4, ये वाली वैल्यू को मैंने एक साथ लिख लिया। उसके बाद आपको सिर्फ बताने के लिए निशान लगाए हैं, आप लोगों ने निशान ये नहीं लगाने। तो अब माइनस मैंने क्या किया, y² + 2y + 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे सर यहाँ पे तो y के साथ माइनस है, y² के साथ माइनस है, और 2y के साथ मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, और इसके साथ खाली 1 के साथ भी माइनस का साइन है। लेकिन सर आपने अंदर इसको जब ब्रैकेट में लिखा है, आपने सर इसको प्लस में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बात क्लियर करता चला जाता हूं कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया स्टूडेंट, जहां पे मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब जाहिर सी बात, मैंने आप लोगों को बताया था ये माइनस उसके y² की वैल्यू y² के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जहां पे माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, जब बाहर माइनस का साइन होगा, यानी कि ऑपोजिट साइन हो जाएगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। तो अगर ये देखा जाए माइनस प्लस y² आ गया, उसके बाद माइनस प्लस 2y आ गया, उसके बाद माइनस प्लस 1 आ गया। तो यानी कि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, इस वजह से अंदर साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब उसके बाद देन देखते हैं ये किसका, अब ये अलग फॉर्मेट में है, ये अलग फॉर्मेट में है। तो देन x का मैंने स्क्वायर ले लिया, इनके ले सकते हो। यानी कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को फिर दोबारा से मैंने आप लोगों को ये बताया था, आपने समझे ये सेंटर वाली वैल्यू को फिर अभी भूल जाना है। सिर्फ भूलने से मुराद याद तो रखना है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझाने का एक मेथड है कि स्टूडेंट्स आके फॉर्मूला क्रिएट कर ले। अब 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि x का स्क्वायर, और 2 2 4 होता है, यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें पता है कि जहां पे माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि फॉर्मूले का भी क्या आएगा, अब माइनस का ही फॉर्मूला आएगा। क्या, किस तरह से, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और जाहिर सी बात इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं a² - 2ab + b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब मैंने x² - 2, ये x का स्क्वायर आ गया, यानी कि ये a है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। अब इसमें क्या आ रहा है, -2ab, 2a क्या है, x आ गया, b क्या है, b मेरे पास क्या है, 2, तो 2 इधर मैंने लिख दिया। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 4 4x आएगा, यानी कि ये इसके मुताबिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि मुझे कोई और चीज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स इसमें। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ लग चुकी होगी। उसके बाद माइनस का साइन लगाया, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमारे पास मिक्स ना हो जाए, नंबर्स मिक्स ना हो जाए। माइनस का साइन आ गया। अब अगेन दोबारा से ये किसका, ये y का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब समझे, इसको भी आप भूल जाएंगे। समझे क्या भूलना है कि सेंटर में भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी पहले a² और b² तो क्रिएट कर लें। अब देन अब ये आया a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और देन एंड पे 1 का स्क्वायर यानी कि ये 1 का स्क्वायर। अब सेंटर में जो ये चीज आ रही है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फॉर्मूले का 2 लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। फॉर्मूले का मैंने 2 लगाया, a क्या है, y आ गया, b क्या है, 1 आ गया। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 2 1 2 और 2y आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, यानी कि इसके मुताबिक भी कंडीशन सेटिस्फाई है इसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि मेरे पास a² + 2ab + b² बन गया, क्रिएट हो गया इसी लूप में। तो अब मुझे पता है ये मेरे पास किसका फॉर्मूला क्रिएट हुआ था, ये चीज a - b का होल स्क्वायर यानी कि x - 2 का
होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये a और ये b है। उसके बाद ये माइनस का साइन इधर आया स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन इधर आया। उसके बाद ये किसका फॉर्मूला है, यानी कि y + 1 का होल स्क्वायर। ये y क्या a है और 1 क्या b है, समझे, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या बनता है, y + 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था, a² - b² क्या होता है, a + b * a - b। अब देखा जाए ये मेरे पास a है और ये b है, यानी कि ये a² है, ये -b² है। तो मैं क्या करूंगा, a + b a लिखा खाली, ये समझे नहीं, ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या अंदर वाली a है। जिस तरह से सुना मैंने सर्कल लगा के आप लोगों को बताया था, ये वैल्यू मेरे पास पूरी a है, x - 2 आ गया a प्लस b की वैल्यू क्या है y + 1, b आ गया, ब्रैकेट को मैंने बंद किया। उसके बाद a क्या दोबारा से a x - 2, फिर माइनस का लगाएंगे, क्यों, एक दफा प्लस में करना है, एक दफा माइनस में करना है, माइनस का साइन y + 1 क्या b, y + 1 आ गया a - b। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, अब जाहिर सी बात इनको x - 2 प्लस y + 1 को मैंने बाहर खोल लिया। उसके बाद x - 2, अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये ब्रैकेट है। तो मैंने क्या किया, x + y को एक साथ लिख लिया, ठीक है, वेरिएबल है, और जो सिंपल नंबर है -2 इधर आया और जो +1 इधर आ गया स्टूडेंट्स, ये क्या आया, -2 इधर आया, +1 इधर आ गया, इसको अरेंज करके लिख लिया ताकि मैं इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकूं। उसके बाद स्टूडेंट x - y, x को इधर लिखा, -y को अरेंज करके लिखा, -2 और -1 को मैंने एक साथ लिख लिया ताकि इनको मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकूं। तो स्टूडेंट्स x + y माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकाला 1 आया, इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। उसके बाद स्टूडेंट अब x - y एज इट इज आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 में 1 ऐड किया क्या होता है, 3 होता है। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 के साथ, 2 के साथ कौन सी बड़ी वैल्यू है, 2 के साथ कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सा साइन है, तो 3, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस का साइन इधर आ गया तो -3 हो गया, यानी कि वैसे भी अगर मैं देखूं दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आना था। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकता, ये सिंपलीफाइड फॉर्म में है, तो ये मेरा सोल्यूशन है, ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से, तमाम स्टूडेंट्स ने इसकी दो दफा प्रैक्टिस लास्ट में करनी है, यानी कि 2 टाइम्स प्रैक्टिस आप लोगों ने लास्ट में करनी है, कंपल्सरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाद में ना अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो को वॉच करके तो आप लोगों को इजीली समझ लग जाएगा। बाद में अगर आप कहेंगे डिले करेंगे, अच्छा मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात डिफिकल्टीज आएंगी उसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है, 7 की तरफ आते हैं ताकि 7 की आप लोगों को समझ कर सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से है, x² - y² - 4xz प्लस 4z²। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब z वाले मैंने एक साथ लिख दिया, किस तरह से, x² - 4xz प्लस 4z² मैंने इसको एक साथ लिख दिए ताकि इसमें x और z का कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, और जो y सेपरेट है y को मैंने एंड पे दे दिया, यहाँ पे y को मैं लास्ट पर दे दिया स्टूडेंट, -y² मैंने लास्ट में, यानी कि मैंने अभी इस टाइम अरेंज किया स्टूडेंट बस। उसके बाद ये मैंने इसको फॉर्मूला क्रिएट करता हूं, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब समझे दोबारा से इस सेंटर वाले को भूल जाना, यानी कि स्टूडेंट्स इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप लोगों की बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोगों को खुद ही गैस करना आसान हो कि फॉर्मूला इसमें किस सेंस में बनता है। तो अब ये 4z किसका स्क्वायर है, 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर। उसके बाद यानी कि मैंने क्या करना है, फॉर्मूले का तो यहाँ पे माइनस है, -2 तो आना ही आना है। उसके बाद a और b की वैल्यू लिखनी है, a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है, b की क्या है 2z है, तो यानी कि -2ab यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि 2x 2 2 4xz, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये पूरी सेटिस्फाई है कंडीशन, यानी कि मुझे इसमें से कुछ भी ऐड और सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये किसकी फॉर्मेट में आ रही है, a - 2ab प्लस b², यानी कि मैंने a - b का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि क्या लिखा, a की वैल्यू x है, b की क्या है माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है 2z लिख दिया, इसका होल स्क्वायर माइनस देन y का एंड पे लास्ट पे स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर में लिख सकता हूं।
माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये अब जाहिर सी बात ये किसकी फॉर्मेट की लूप बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन गई। अब देन मैंने क्या लगाया इसमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए माइनस बी भी पहले आ सकता है और ए प्लस बी भी पहले आ सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ए मैंने यहाँ पे क्या किया, ए मेरे पास अब पूरी ये वैल्यू है, यानी कि x माइनस 2z मेरे पास a है प्लस b, b क्या है b स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे मेरे पास ये y है, क्या है a माइनस a प्लस b इंटू ये दोबारा से a की वैल्यू आई माइनस b क्या है y, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि ये आगे सिंप्लीफाई और मजीद नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व फॉर्म में आ गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं तो स्टूडेंट्स थ्रू एक प्रॉपर चैनल के जरिए से मुझसे राब्ता कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मजीद जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो उसे मैं दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा। तो लेकिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस को अब इसके रिमेनिंग पार्ट जो बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 2, 3, 4 और 6 आप लोगों ने स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको भी सॉल्व करना है और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे स्टूडेंट्स के आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। अल्लाह हाफिज।